नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम आपको सड़कों के हाल दिखाने वाले हैं और एक ऐसी सड़क आपको दिखा रहे हैं जिसके हाल देख करके आपके मन में भी पीड़ा होगी। पीड़ा किस बात की कि दावे बहुत हो रहे हैं, सड़कें ठीक हो रही हैं, विकास हो रहा है, बहुत सारे लोगों के काम हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन मुझे कहीं नहीं लग नहीं रहा इस सड़क को देख करके सबका विकास हो रहा, सबका साथ हो रहा। जो भी आदमी इन सड़कों से चल रहा है वो निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी आलोचना कर रहा है, इस सरकार की आलोचना कर रहा है। आलोचना इसलिए भी कर रहा है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। हम आपको मिलवाएंगे अभी लोगों से, हम आपको दिखाएंगे अभी सड़क के हाल, आप देखते रहिए। इसी सड़क का ये दूसरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए सड़क कितनी ज़्यादा बड़ा खड्डा यहाँ पड़ा हुआ है सड़क में। और इसी तरह से सड़क जो है पूरी जैनपुर से लेकर के ये जब जाती है बुटनपुर तक, तो यही हालात आपको जगह जगह इस सड़क में मिलेंगे। सड़क के हालात खड्डों में तब्दील हो चुके हैं। ये इस समय देखिए किस तरह से रोड़े के साथ और नीचे से मिट्टी भी निकल चुकी है। और इस हालात में इस सड़क को सड़क कहना भी सड़क का अपमान होगा। सड़क का एक और हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इस हिस्से का भी आप देखेंगे कि ये भी सड़क जो है टूट चुकी है। और सड़क टूटने से लोगों को, वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। जब लोग परेशान होंगे तो फिर लोग आलोचना भी करेंगे सरकार की, और जब लोग आलोचना करते हैं तो फिर सरकार को इन लोगों की सुननी भी चाहिए। लेकिन सड़क के हाल यदि आप देखते हैं तो सड़क के हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और इस हालत में सड़क को लेकर के काफ़ी लोगों में निराशा है। लोगों में निराशा इस बात के लेकर के है कि वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे सड़कों को लेकर के, किस तरह के हालात बने हुए हैं? सबसे पहले जनता को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आज विकास कहाँ खो गया है। जिस विकास की बात सरकार मौजूदा बार बार दावे ठोकर करती है, चारों दिशाओं में एक ही चर्चा है, विकास विकास विकास। आज उसी विकास को देखकर हम इंद्री की सड़कों के बारे में एक थोड़ा सा व्याख्यान आपके चैनल के द्वारा करेंगे। जनता सारा जानती है, सब समझती है, लेकिन अगर कुछ लोग इन चीज़ों से अनजान है तो उनसे भी रूबरू ये बातें हो जाएंगी। आज हम बात करते हैं गांव जो मंगलपुर से पीछे की तरफ से हो गया, आगे टीकरी क्लास हो गए, सड़क जो सलारू को जोड़ती है उसकी हालात देखिए क्या है। उसके बाद हम चलेंगे कुंजपुरा से बड़ा गांव को जो सड़क जोड़ती है उसकी हालात क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं गांव घीड़ से लेके जो दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क गांव टापू को जो होके जाती है, आज यूपी में उससे विपरीत हालात है। और यहाँ पर हालात देखिए क्या है। आज 2-2 फुट से भी ज़्यादा गहरे गड्ढे उस सड़क के अंदर हो गए हैं। जब मैंने चुनाव लड़ा उससे पहले से वो सड़क खराब है, और उस चुनाव में भी ये मुद्दा था। जो मौजूदा उस समय भाजपा के समर्पित जो पार्षद थे उन्होंने दावा किया था कि ये सड़क चुनाव से पहले बन जाएगी, लेकिन उनकी गोलीबाजी देखते 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 चुनाव भी निकल गया। और आज तक यही बात सुनने में आती है कि इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार काम लगाएगा, लेकिन ना जाने वो ठेकेदार कहाँ गायब है। आज तक वो सड़क बन नहीं पाई है। इसके अलावा भी तो बहुत सारी सड़कें हैं। इसके अलावा बहुत, मैं आगे बताता हूँ, बाढ़ के समय में कुछ सड़कें जो हैं कुछ खराब थी और वो बिल्कुल बदतर हो गई। जो डबकोली से सड़क सीधी इधर रंदौली की तरफ निकलती है उस पर तो चलना मुश्किल ही है। और उससे आगे जो जाएं, हम डेरा हलवाना की तरफ चलें, नगली घाट की तरफ चलें, नबियाबाद की तरफ चलें, वो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। और जो गांव बदरपुर से सिकंदरपुर डेरा हलवाना रोड जाती है उसके हालात खराब हैं। उससे आगे चले जाओ गांव गढ़ी बिरबल से जो चगामा की तरफ सड़क जाती है, मेन रोड जो है, जो प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना के अंतर्गत आती है। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि 5 वर्ष के अंदर उस पर कोई कार्य नहीं चला। नहीं तो उस सड़क की कंडीशन है कि 5 वर्ष में वो सड़क दोबारा बनती थी और चकाचक रहती थी। ये पिछले 5 वर्ष ऐसे बीते हैं कि किसी को उस सड़क की सूझबूझ नहीं है और उस सड़क पर कोई कार्य नहीं चला है। और गढ़ी बिरबल से अगर हम शेरगढ़ जाएं वो हालात खराब है। शेरगढ़ से दानोखेड़ी जाएं उस सड़क के हालात खराब हैं। दानोखेड़ी से गांव हिनोरी जाएं उसके हालात खराब हैं। और देखिए, अगर हम बात करें इंद्री से टैंक होते हुए जो जैनपुर डेरे तक जाती है उसके हालात खराब हैं।
और जैनपुर को जो हिनोरी से जोड़ती है सड़क, उसके हालात ख़राब हैं। अभी तक ब्याना वाली सड़क के भी बहुत हालात ख़राब थे। पिछले 4 वर्ष लोग तंग हुए। अगर वो 2-3 महीने में बन गए, कोई सरकार ने बड़ा तीर नहीं मार दिया उसको बना के भी, क्योंकि ये देखे कि 4 वर्ष लोगों को तरसा कर अगर कोई सड़क बन रही है तो बड़ा ये सरकार का एक फेलियर है। उसके बाद हम बात करें, देखिए जो हमारी जयरामपुर से जो गांव लंडोरा, जिसको पहले नाम होता था, जयरामपुर से जो गांव मक्खू माजरा की तरफ सड़क जाती है उसके हालात ख़राब हैं। मक्खू माजरा से संगवा जो जाती है उसके हालात ख़राब हैं। और गांव लंडोरा से वाया रिंडल होते हुए जो नगला सड़क आती है उसके हालात ख़राब हैं। और नगला से जो मनोरपुर होते हुए इंद्री सड़क आती है उसकी हालात ख़राब हैं। ऐसी मैंने आपको ये हजारों सैकड़ों सड़कें हैं जो इंद्री के अंदर बद से बदतर है। मंडी रोड जो पीछे जोड़ता है मंडी को, इंद्री से मंडी की तरफ जाता है, और ऊपर से होके जो बाईपास पे निकलता है उसके हालात 2-2, 4-4 फीट के गहरे गड्ढे हैं। किसानों को जो है इतनी परेशानी है, इस बार डर लगता था कहीं जो गेहूं की ट्राली आती है वो पलट ना जाए, इस तरह का डर उनके मन में रहता था। घंटों जाम इंद्री के अंदर लग जाता है उस सड़क की वजह से, लेकिन कोई इंद्री की साथ कोई पूछने वाला नहीं है, इंद्री की सुध बुध लेने वाला कोई इंद्री का एमएलए तो कहते बहुत सारी सड़कें उन्होंने बनवाई है, देखिए क्या है काम कराया। अगर एमएलए साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री पीछे घोषणा करके थे 25 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। देखिए अगर एमएलए साहब कहते हैं उन्होंने सड़कें बनाई हैं तो मैं कहता हूँ अगर वो बनाई है तो बहुत अच्छी बात है जो सड़कें बनी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सड़कें नहीं बनी उनका भी कोई ना कोई कारण है। क्यों? जब जनता भी आज वोट देती है तो क्या सोचती है, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, अब बताएं मोदी जी को कहाँ तक मोदी जी के पास आवाज पहुँचाएं या ना पहुँचाएं। मोदी जी हमारे सुनते नहीं, हमें मिलते नहीं है, तो किसके थ्रू हम मोदी से बात करेंगे ये सड़कें बन जाएं? क्योंकि हमने विधायक को वोट नहीं दिया, हमने किसी सांसद को वोट नहीं दिया, हमने तो सीधा सीधा वोट जो है मोदी जी को दिया है। अब बताएं मोदी जी को कहाँ इंद्री में लेके आए, दिखाएं कि ये सड़कों के हालात खराब है। इसका एक सबसे बड़ा ये कारण रहा है कि आज जो हालात है कि हम लोग अपना विधायक नहीं चुन रहे हैं, अपना सांसद नहीं चुन रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं। और बात अगर तो हमारे विधायक इस मामले को लेकर के कोई कदम उठाने जाएंगे क्या जल्दी में? देखिए ये कदम सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों सड़कें जो सड़कें, देखिए अगर मौजूदा सरकार इसकी साख नहीं लेगी तो हमारी और भी दलों के साथ जो भी इंद्री के सामाजिक संगठन है उनसे भी लगातार बात चल रही है। अगर इनकी कोई सूझबूझ नहीं लेगा तो यहाँ रोष प्रदर्शन भी होगा। क्योंकि देखिए काम होता है पक्ष का, पक्ष में रहकर अगर कोई काम नहीं करेगा तो भी पक्ष आवाज़ उठाएगा। और अब हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और रोष प्रदर्शन भी करेंगे, धरना देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे।